हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे जीएसजी के नेटवर्क चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा सही रहें। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खनिज। और ये मैंने वो खनिज रखे हैं जो सर्वाधिक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन खनिजों में जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूरेनियम की, यानी यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है ये सब बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है, नाभिकीय ईंधन है। अब मुद्दा ये है कि इसको कहते क्या है, उपमा क्या दी गई है। तो इसको मेटल ऑफ होप, यानी मेटल ऑफ होप कहा जाता है, और इसके अलावा पीला केक कहा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा कि इसका अयस्क क्या है, तो इसका अयस्क है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड कई बार पूछा गया है। अब बात ये कि ये यूरेनियम निकलता कहां से है, तो यूरेनियम ललितपुर उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है, वहां से निकलता है। ललितपुर ऑलरेडी एक हृदय आकार का है जो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। और इसके अलावा दशावतार मंदिर भी ललितपुर में है जो कि पंचायतन शैली पर बना है। इसके अलावा ललितपुर में एक जनजाति भी है, सहारिया। सहारिया जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। इसके अलावा संकरा पहाड़, नेल्लोर और तुमलापल्ली, ये तीन ऐसे स्थान हैं आंध्र प्रदेश में जहां पर यूरेनियम का खनन होता है। इसके अलावा तुरमडीही, नरवा पहाड़, जादूगोड़ा, बहुत महत्वपूर्ण खान है जादूगोड़ा, और भाटीन झारखंड में ऐसे स्थल हैं जहां से यूरेनियम का खनन होता है। इसके अलावा इसका उपयोग कहां करते हैं, परमाणु ईंधन के रूप में। रोग अगर आपसे पूछे तो इससे किडनी खराब हो जाती है, कैंसर होने के चांस होते हैं, और अगर इसको हम छू लें तो हमारे त्वचा पर जलन होती है। इसके अलावा एक ऐसा भी रोग है कि अगर इसकी खान में कोई काम करता है तो अगर वो वाहन चलाए तो वाहन चलाते हुए सो जाता है, यानी कहीं ना कहीं देखते हैं कि अचानक नींद आने लगती है, जो कि घातक है। इसीलिए ड्राइविंग करना ये बहुत घातक होता है ऐसे लोगों को जो यूरेनियम खनन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उत्पादन की अगर हम बात करें तो यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा कजाकिस्तान करता है, सबसे ज्यादा कजाकिस्तान। और भंडार की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। और यही बात अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। ये हमारे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो यूरेनियम से थे। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं थोरियम के ऊपर। थोरियम भी परमाणु ईंधन है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूरेनियम का खनन सिर्फ भारत में होता है, यानी वो भी केरल के मालाबार तट में जो रेत है वहां पर एक अयस्क पाया जाता है, मोनाजाइट। और मोनाजाइट यूथोरियम का यानी उपनाम भी है, दूसरा नाम। मोनाजाइट कह लें या यूथोरियम कह लें। थोरियम जो है, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि थोरियम किस श्रेणी का सदस्य है, तो एक्टिनाइट श्रेणी का ये पहला सदस्य है। इसके अलावा तांबा, तांबा पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले तांबा का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसकी सबसे बड़ी खान कहाँ है, तो चुकवी कमाटा पड़ता है, और ये पड़ता है चिली में, जहां पर सबसे बड़ी खान है। और चिली सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक राष्ट्र भी है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी पास में पेरू पड़ता है, तो पेरू भंडार की दृष्टि से अच्छा खासा स्थान रखता है। अब मुद्दा यह है कि तांबा, यानी सबसे पहले अगर कोई धातु की खोज हुई थी तो तांबा की हुई थी, और इसी का पिछले जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने यानी इसका उपयोग किया। तो उपयोग में लाई गई पहली धातु अगर कोई थी तो तांबा। अगर खोज की बात करते हैं तो ताम्र पाषाण, यानी ये वो युग है जब तांबा और पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग एक साथ चल रहा था, तो उस युग में तांबा की खोज हुई है। रही बात ये विद्युत का और ऊष्मा का, बहुत अच्छा सुचालक भी है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इसकी यानी अगर पानी में मात्रा बढ़ जाती है तो एक बीमारी हो जाती है विल्सन, विल्सन बीमारी,
जबकि तांबा के बर्तन में पानी रखकर अगर पिया जाए तो वो पानी बहुत अच्छा होता है, यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जीवाणुओं को नष्ट करता है, यानी जीवाणु रहित बनाता है और घातक रोगों से हम बच जाते हैं। अच्छा, यही था कि हमारे जो पूर्वज थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। कॉपर की छड़, आपने देखा होगा आकाशीय बिजली अक्सर चलती रहती है, जब तड़पती है तो उस समय यानी ये बड़ी बड़ी इमारतों पर, भट्टों पर ऊपर एक राड लगाई जाती है, तो ये क्या करती है, उस आकाशीय बिजली को धरती में यानी भेज देती है और इमारत सुरक्षित बच जाती है। इसके अलावा जो है सिक्का तांबा का चलाया था एक शासक था दिल्ली सल्तनत में, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने जो सिक्का चलाया था वो था जीतल। उस सिक्का का नाम जीतल था। पूछा जाता है तांबे की कुल्हाड़ी का एक साक्ष्य मिला था, वो मिला था सोहन घाटी, और सोहन घाटी पड़ता है पंजाब में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खाने हैं जहां से तांबा का खनन होता है, एक तो आपका मलाजखंड, मलाजखंड पड़ता है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। सिंह भूमि पूछे तो ये झारखंड की बहुत बड़ी खान है तांबे की। और खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान यानी झुंझुनू जिले में पड़ती है, राजस्थान में जिला है झुंझुनू, और वहां पर खेतड़ी पड़ता है और वहां पे सबसे अधिक मात्रा में यानी तांबा का खनन किया जाता है। दूसरा ये कि ललितपुर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में कहीं अगर तांबा होता है तो सिर्फ ललितपुर में होता है, जो कि यूपी का एक जिला है। और रांग्यो भोटांग, रांग्यो भोटांग बहुत महत्वपूर्ण खान, रांग्यो भोटांग जो खान है ये सिक्किम में पड़ती है, जो तांबा खनन के लिए जानी जाती है। तो तांबा एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। दूसरा हमारा लोहा, लोहा पे हम चर्चा करते हैं। लोहा जो है ये गोंडवाना क्रम का है और कोयला भी गोंडवाना क्रम का है। तो लोहा के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो होता है ये बहुत ही अच्छी कोटि का लोहा है और इसमें चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, यानी चुंबकीय लौह भी कह सकते हैं। और तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट 4 प्रकार का लोहा पाया जाता है। अब बात यह कि हमारे शरीर में लोहा का क्या परसेंटेज है, कितने परसेंट लोहा पाया जाता है, तो हमारे शरीर में 3 से 5 ग्राम लोहा पाया जाता है। और दूसरा ये प्रश्न बनता है कि लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इनेमिया, इनेमिया रोग हो जाता है, यानी ब्लड कैंसर जैसी बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अतः हमें आयरन अच्छी मात्रा में लेते रहना चाहिए, अर्थात हमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। दूसरा, लोहा की खान में जो लोग काम करते हैं या जहां लोहा की कटाई होती है वहां काम करते हैं, तो उसकी डस्ट श्वसन क्रिया के माध्यम से अंदर जाती है, जिसके कारण हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है सिडेरोसिस, यानी सिडेरोसिस बीमारी हो जाती है। दूसरा, अगर हम देखें कि पौधों में जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसमें आयरन का और मैग्नीशियम का रोल होता है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि मैग्नीशियम की जब कमी होती है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्ती पीली पड़ जाती है, और तो एक रोग कहते हैं हरिमहीनता या क्लोरोसिस। तो हरिमहीनता, हरिमहीनता या क्लोरोसिस ये बीमारी हो जाती है मैग्नीशियम की कमी से। अब बात यह कि हमारे देश के अंदर वर्तमान में सबसे ज्यादा यानी लोहा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका उत्तर उड़ीसा होगा। और भंडार की दृष्टि से देखें तो वर्तमान में कर्नाटक भंडार की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक में ऑलरेडी यानी कुंद्रेमुख हो, बाबा बुदान हो, ये वो पहाड़ियां हैं जहां पे लोहा का अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दल्ली राजहारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर भी कोयले यानी लोहा का उत्पादन होता है। इसके अलावा हम सिंह भूमि की बात करें तो सिंह भूमि और नोवा मंडी ये झारखंड की वो खाने हैं जहां से बड़ी मात्रा में लोहा का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा गुरुमा, हिसानी और बादाम पहाड़
तो गुरमा-ईशानी और बादाम पहाड़, ये दोनों के दोनों खाने उड़ीसा में है, जहां से लोहा निकाला जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है लोहा का फैक्ट। इसके अलावा में बात करते हैं कोयला को लेकर। तो कोयला गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, उस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, यानी, और इसको हम काला सोना कहते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि जो कोयला की खानें होती हैं वहां पर मीथेन गैस निकलती है, और यही कारण है कि वहां पर विस्फोट भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती। अतः सरकार को यहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो। और एंथ्रासाइट सबसे अच्छी कोटि का कोयला है, और इसमें लगभग 80 से 95% कार्बन होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि एंथ्रासाइट जो होता है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और दूसरी जो कोटि का कोयला है वो है विटुमिनस, और विटुमिनस एक को कुकिंग कोयला कहते हैं, विटुमिनस को कुकिंग कोयला कहते हैं, कुकिंग कोयला। और इसमें जो कार्बन होता है वो 55 से लगभग 60% होता है। रही बात लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट में 55 से नीचे अगर हम देखें तो 45% तक कार्बन पाया जाता है, और इसको भूरा कोयला कहते हैं। रही बात पीट, ये सबसे घटिया कोयला है, यानी सबसे घटिया कोयला अगर कोई है तो पीट कोयला है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि लिग्नाइट की प्रसिद्ध खान कहाँ है, तो नेवेली, और नेवेली पड़ता है तमिलनाडु में। तो नेवेली तमिलनाडु की वो खान है जो लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अब मुद्दा यह है कि जो लोग कोयला की खान में काम करते हैं उनको कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। तो कोयला के कण हमारे शरीर में जाते हैं श्वसन क्रिया के माध्यम से, तो ब्लैक लंग्स रोग होता है, यानी फेफड़े काले पड़ जाते हैं, और फेफड़ों की जो छिद्र हैं, वायु कूपिकाएं हैं, उनमें ये कार्बन के कण भर जाते हैं। इसके अलावा न्यूमोनियोसिस रोग होता है, न्यूमोनियोसिस रोग कोयला से होता है। और अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सेल खड़ी, सबसे ज्यादा अगर सेल खड़ी की बात करें तो ये राजस्थान में होता है। दूसरा टीन, टीन का उत्तर यानी पूरे भारत के अंदर एक ही राज्य है, छत्तीसगढ़। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लोहा को लेकर छत्तीसगढ़ से, बैलाडीला, बैलाडीला। तो बैलाडीला की खान एशिया की सबसे बड़ी ऐसी खान है जहां पे सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ है, लौह अयस्क संयंत्र, बैलाडीला, छत्तीसगढ़, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा सोना की बात करें तो सोना हमारे देश के अंदर कर्नाटक में दो खानें पड़ती हैं, कोलार और हट्टी, यानी सोना, सोना जो है कोलार और हट्टी दोनों खाने सोना के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा सोना सोन नदी में ही कण पाए जाते हैं, शारदा नदी में कुछ कण पाए जाते हैं, और गंगा में भी कुछ कण पाए जाते हैं। तो सोना पाया जाता है बनी कणों के रूप में इन नदियों में। इसके अलावा सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है, और उपभोक्ता की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया है। और सोना की काल गुरली और काल गुड़ी, ये वो खाने हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण खाने हैं सोने की दृष्टि से। और दक्षिण अफ्रीका भी सोने का अच्छा खासा उत्पादन करता है। इसके अलावा अगर हीरा की बात करें तो हीरा जो है ये कार्बन का एक अपर रूप है, और यानी भारत में जो हीरा है एक कोहनूर हीरा था जो कि गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, बीजापुर से। और हीरा वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बांदा में और मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। इसके अलावा यानी चांदी की बात करें तो चांदी भारत में अगर देखें तो राजस्थान में काफी अच्छा इसका उत्पादन होता है, क्योंकि वहां पे खान है जावर की, अच्छी खासी उत्पादन करती है यानी चांदी की। और जावर की खान में एक चीज और निकलती है, जस्ता, यानी जस्ता प्लस सीसा, जस्ता प्लस सीसा। तो ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इनको जुड़वा खनिज कहते हैं। जुड़वा खनिज, अगर आपसे पूछा जाए कि जुड़वा खनिज कौन है तो जस्ता और सीसा
जो कि राजस्थान में जावर खानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य अगर बात करें तो उड़ीसा है। और इसके अलावा अभ्रक, अभ्रक सबसे ज्यादा उत्पादन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभ्रक, अभ्रक जो है ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। और अभ्रक की जो सबसे प्रसिद्ध खान है वो है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा पड़ता है झारखंड में, तो जादूगोड़ा झारखंड में ये खान पाई जाती है, यानी अभ्रक के लिए जानी जाती है सबसे ज्यादा। तो ये हमारे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको मैंने अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी ये मेहनत लगे तो कोशिश करते हैं आप अवगत कराइए, मैं आपको ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, ये हमारा उद्देश्य है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।